हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट दिया गया आपको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को जानने से पहले हम और कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं, या फिर हमने जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3। कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। जब हम गिनना कर किसी भी चीज़ को गिनते हैं तो हम क्या कहते हैं? 1 फिर 2 फिर 3। तो वो नंबर हमारे पास क्या होंगे? नेचुरल नंबर। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट ही करते हैं। तो कैपिटल एन हम लिख देंगे, आ गया 1 2 3 और 4 और ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी। इसके बाद जो आती है बात, हम करते हैं होल नंबर के बाद। होल का मतलब होता है पूरा। और आपको पता है नंबर पूरे कब होंगे? 0 के बिना नंबर पूरे कभी नहीं हो सकते। तो नंबर पूरे होंगे 0 की वजह से। तो हम क्या करते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो अब ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर बन जाएंगे। तो इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो ये क्या आ गया? 0 1 2 3 और ये आपके पास आ गया होल नंबर। होल नंबर के बाद जब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में, इसकी डेफिनेशन आप देख लेंगे। डेफिनेशन आपको बुक में भी दे रखी है, या इसके अलावा आपको मैंने एक PDF भी सेंड की थी जिसमें डेफिनेशन है। आपको अब मैं केवल समझा देता हूँ कि ये होते क्या है। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल ऑफ पॉजिटिव नंबर, ऑल ऑफ नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड 0। सभी पॉजिटिव वाले नंबर को और सभी नेगेटिव वाले नंबर को और 0 को इंक्लूड करके जो नंबर बनते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, -4 -3 -2 1 0 -1 0 1 2 3 4 और ये चलता जाएगा। अब ये जो ग्रुप है जिसमें माइनस के नंबर भी है, 0 भी दिया गया है और माइनस प्लस के नंबर भी हैं, इस ग्रुप को कहते हैं इंटीजर। इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है रेशनल नंबर। अब आप देखेंगे कि रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कहने का मतलब P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे और कभी भी डिनोमिनेटर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ऐसे नंबर को कहते हैं हम रेशनल नंबर। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आएगा 1/2 3/5 7/9। या इस तरह से कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं P/Q में। वो सभी नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर। अब आप रेशनल नंबर को अच्छे समझ गए होंगे, यही हमारे चैप्टर का नाम। लेकिन अब अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनको चैप्टर शुरू करने से पहले हमें जानना जरूरी है। हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 10। इस तरह के जितने भी नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो नंबर क्या होंगे? इवन नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे ऑड नंबर के बारे में।
ऑड नंबर्स कौन से होंगे? ऑड नंबर होंगे हमारे पास ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। 2 से डिवाइड कौन से नंबर नहीं होंगे? हमें नहीं होंगे 1 3 5 7 9 इस तरह के नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, वो नंबर क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं, खुद से या फिर 1 से। तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड ही होते हैं, तो हम इसको इसलिए ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो केवल सेल्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे? ऐसे नंबर होंगे 2 3 5 7 11 या फिर इसके आगे और भी काफ़ी नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे नंबर जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। अब इसमें आपको एक और बात ध्यान रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2। अब 2 एक इवन नंबर है। अब आप सोचेंगे ये तो एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये केवल 2 से ही डिवाइड होता है, इससे छोटी कोई संख्या और 1 है तो 1 और 2 ये दोनों से डिवाइड होता है। तो 2 इसका सेल्फ नंबर हो गया और 1 से सभी संख्या डिवाइड होती ही है। तो 2 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो हम इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो खुद के अलावा अदर किसी नंबर से भी डिवाइड होता। अब खुद के अलावा अदर किसी नंबर से डिवाइड होता हो तो उसमें पहला नंबर होगा, आपने देखा 1 ऐसी संख्या है जो न इवन हो, न प्राइम होगी और न कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट दोनों में हम 1 को काउंट नहीं करते हैं। तो हमारी संख्या स्टार्ट कहाँ से हुई? 2 से। 2 और 3 हम इसमें लिख चुके हैं। तो पहली संख्या कौन सी आएगी? 4। तो वो आएगी 4, फिर आएगी 6, फिर आएगी 8, फिर आएगी 9 और इस तरह से आगे चलती जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि 9 इसमें कैसे आया? क्योंकि 9 खुद से भी डिवाइड होता है और इसके अलावा 3 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ गई कंपोजिट नंबर। इसके बाद में हम एक और बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर, इसको हम सुनते तो कई बार हैं, लेकिन फिर हमें कंफ्यूजन रहता है कि हम को प्राइम किसको लिखें नहीं लिखें। को प्राइम नंबर ऐसे दो संख्याओं का समूह है, ऐसे दो संख्याओं का ग्रुप है जिन दोनों संख्याओं का HCF 1। जिन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा? 1। HCF आप निकालना जानते हैं, तो ऐसी संख्याओं का ग्रुप क्या होगा? 3 और 4, 5 और 6, 7 9। तो ऐसी संख्याओं का ग्रुप जो जिनका HCF निकालने पे क्या है? HCF जिनका क्या चाहिए? 1। वो संख्याओं का ग्रुप क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। तो इन डेफिनेशंस को आप बड़े ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे और इनको समझेंगे, क्योंकि अगर ये डेफिनेशंस आपको क्लियर नहीं होती है या इनमें कोई कंफ्यूजन रहता है तो हम चैप्टर को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत होगी। तो इन डेफिनेशन को अच्छे से समझें, इनके एग्जाम्पल देखें और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो अब आप इनको सुंदर राइटिंग में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।